सुबह से स्निग्धता, रात से गहनता, हवा से तरलता और खुशबू से विरलता लेकर नदी से समर्पण की एक बूंद उठाई होगी। इस तरह परमात्मा ने लड़कियां बनाई होगी। अतुल कनक हिंदी कवि सम्मेलनों के एक बहुत बड़े सितारे रहे हैं, मंचों पर कम आते हैं, साहित्य अकादमी ने उन्हें पुरस्कार दिया है, देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ज्योतिषी भी हैं, मेरे बारे में बताते रहते हैं। हालांकि पता नहीं क्या क्या बता देंगे, सूर्य इधर से निकल रहा है, राहु की दृष्टि टेढ़ी है। तो कई बार जब ये कहते हैं ना राहु की दृष्टि टेढ़ी है और ये पिता का घर है, तो मुझे अपने पिताजी याद आ जाते हैं, उनकी बचपन से ही टेढ़ी है। तो अतुल कनक जी यहाँ हैं और वो हम सबको देख रहे हैं कि हमारे साथ आज क्या हुआ है और क्या होने वाला है। मैं उनसे सादर प्रार्थना करता हूँ वे भी पधारे और हवन कुंड में अपनी आहुति दें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अतुल कनक जी का बहुत मन से आया हूं आपके बीच में, इसलिए आया हूं कि मेरी छोटी बहन, जिसे मैं लाड़ो कहता हूं, आपकी बेटी दीपिका ने मुझे आने को कहा। बेटियों की बात टालने के संस्कार अभी मुझ में नहीं है, इसलिए भी आया कि जीवन में जो कीमती चीजें मुझे दी हैं उनमें एक चीज, एक पूंजी का नाम है कुमार विश्वास, और कुमार के साथ रहने का कोई सुख मैं टाल नहीं सकता, इसलिए भी यहां पर हूं। लेकिन एक मोह और है, उस धरती को प्रणाम करने का मन था जिस धरती के एक बेटे ने सन 1576 में यह बताया कि मरकर भी इतिहास में कैसे अमर हुआ जाता है। हाड़ौती की उस धरती से हूं जिस धरती की एक बेटी ने सलूमर के चूड़ावत को अपने प्रेम में पागल देखकर अपना सिर काटकर दान कर दिया था। उस हाड़ौती की तरफ से प्रताप के इस मेवाड़ को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर कुमार को पढ़ना है, हम सबके मन में भी इच्छा होती है। मंच पर उम्र में सबसे बड़ा हूं, लेकिन शायद कविता की दृष्टि से सबसे छोटा कवि हूं। थोड़ा सा निभा लीजिएगा मुझको। स्वागत है अतुल भाई। पार्थ से लेकर साध्वी मुमताज जी तक अपनी कविता को कर रहा हूं। स्वागत है। वाह 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 वाह, क्या भाषा है। कुमार, हम तो उस संस्कृति के आदमी हैं जिस संस्कृति ने महिलाओं को मां कहा है, साध्वी कहा है। वो और लोग हैं, उस विषय पर मैं बात करूंगा। अपनी बात कहने के पहले आपका मन टटोलना चाहता हूं, 4 पंक्तियां दे रहा हूं। हम सब ने दोस्ती की, हम सब ने रिश्ते रखे हैं, पर जब कुछ लोग बड़े होकर आंख दिखाते हैं तो कैसा लगता है। 4 पंक्तियां। स्वागत है भाई। ये कुमार विश्वास यहां बैठे हैं, इनने कुछ दिनों राजनीति की थी और उस राजनीति का अनुभव कुमार सुन। मिलने की मनुहार लिए वो घुटने पर आते थे, हमसे प्यार लिया तो सुख के आसमान में झांके। जिन्हें पता सली का पता नहीं था, कक्का बारखड़ी का 4 शब्द हमसे सीखे तो आसमान में झांके। हमें सिखाते हैं अब वो अपनेपन की परिभाषा, जिनके खातिर हम तूफानों के मचान में झांके। जुगनू की औकात तो देखो, एक रात क्या चमका, सूरज से कहता है अपनी गरेबान में झांके। ये अतुल कनक, वाह वाह, कहता है अपने गरेबान में झांके। वाह अतुल कनक। एक कविता पढ़ रहा हूं, कुछ मां बहनें यहां बैठी हैं, बहुत सारे मंच पर बात हुई। कुमार, लड़की कविता पढ़, अच्छी कविता है, शायद किसी तरह से आपके मन तक पहुंची हो, आप तक पहुंची हो। एक कविता मेरे जीवन की सबसे अच्छी रचना, इस मेवाड़ की धरती पर प्रणाम करते हुए कर रहा हूं। मैं उस धरती का बेटा हूं जिसने आज से 2500 साल पहले कहा था
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र शोचन्ते जाम्यते विनश्यते तस्य कुलम। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास करते हैं, जहां स्त्री का अपमान होता है वो घर नाश को प्राप्त होता है। यह कविता मुझे इसलिए लिखनी पड़ी, फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी से जब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप फिल्मों में इतना बदन क्यों दिखाती हो, तो ममता कुलकर्णी ने कहा था ईश्वर ने मुझे सुंदरता दी है, मैं उसका प्रदर्शन क्यों नहीं करूं। दिल्ली में नैना साहनी नाम की एक लड़की को तंदूर की आग में उसी के प्रेमी ने जिंदा जला दिया। फिल्म अभिनेत्री मधु सप्रे ने एक मॉडल के साथ एक जूता कंपनी के विज्ञापन के लिए कुछ ऐसे चित्र खिंचवाए कि जिन पत्रिकाओं ने उन चित्रों को छापा उन पत्रिकाओं को जब्त करना पड़ा। तब मेरे जैसा छोटा सा कवि कैसे अपनी बात कह सकता है। यदि आपको लगे कि मीरा की धरती का बेटा होने का फर्ज निभाया है तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कुछ मंचों पर जब मैंने ये कविता पढ़ी तो लोगों ने कहा जो लड़कियां ये सब कर रही हैं वो कर रही हैं, तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। तब आदरणीय कन्हैयालाल सेठिया की एक कहानी मुझे याद आई। मेरी कविता की भूमिका के तौर पर सुन लीजिए। जलती हुई मोमबत्ती की लो ने पिघलते हुए मोम से पूछा, जल तो मैं रही हूं फिर तुम क्यों पिघल रहे हो। मोम ने कहा था कभी किसी को अपना समझकर दिल में बसाना, जब वो जलेगा तो तुम भी इसी तरह पिघलने लगोगे। मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं, अपनी बेटियों के सम्मान के लिए, अपनी माँ के सम्मान के लिए, अपनी बहनों के सम्मान के लिए एक कविता आपके श्री चरणों में दे रहा हूं। सुबह से स्निग्धता, रात से गहनता, बता रहा हूं लड़की क्या है, और अच्छा लगे तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। सुबह से स्निग्धता, रात से गहनता, हवा से तरलता और खुशबू से विरलता लेकर नदी से समर्पण की एक बूंद उठाई होगी। इस तरह परमात्मा ने लड़कियां बनाई होगी। सुबह से स्निग्धता, रात से गहनता, हवा से तरलता और खुशबू से विरलता लेकर नदी से समर्पण की बूंद उठाई होगी। इस तरह परमात्मा ने लड़कियां बनाई होगी। लड़की यदि पत्नी है तो व्यक्तित्व का समर्पण है, लड़की यदि बहन है तो शुचिता का दर्पण है, लड़की यदि भाभी है तो भावना का भंडार है, मामी मौसी या बुआ है लड़की तो स्नेह का सत्कार है, लड़की यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, साथी है तो सुख की सतत संभावना है, बेटी है तो जाड़े की गुनगुनी धूप है, लड़की यदि माँ है तो परमात्मा का रूप है। लड़की अगर बेटी है तो परमात्मा का रूप है। वाह! श्रद्धा के क्रम की ये तेजस्वी श्रृंखला। हमारे वांग में कहते हैं दुनिया के पहले पुरुष हुए थे मनु, और मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा। श्रद्धा के क्रम की ये तेजस्वी श्रृंखला गंगा की अस्मिता है, यमुना की धारा है। आस्था के आंगन में सद को संजोए खड़ी दहलीज के देवत्व का अंतिम सहारा है। प्रेम की पराकाष्ठा है, त्याग का तपोवन है, समर्पण का सीमांत है, व्यथा के वैभव का वास्तविक मंच है। सच कहूं तो लड़कियां विधाता के कलश से पृथ्वी पर छलक गए अमृत का अंश है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया बात थी, क्या बढ़िया बात थी। वाह वाह, सच कहूं उस सिद्ध गायक की ये सदी सरगम जो मधु सप्रे या ममता कुलकर्णी जैसी लड़कियां अपनी हरकतें करती हैं, तब मेरे जैसा छोटा सा कवि बात कहता है उस सिद्ध गायक की यह सदी सरगम यदि बाजार में अपनी ही नुमाइश पर तुली है, कहीं कहीं मर्यादा खुद प्रतिबंधित है, कहीं कहीं कुछ पदहयाएं खुली है, कहीं तंदूर की आग में जलता बदन है, कहीं देह मात्र एक विज्ञापन है, कहीं दहेज की आग तो कहीं हवस खा गई है। हैरान हूं एक पूरी पीढ़ी कहां से चली थी कहां आ गई है। वाह वाह वाह, यह सदी की दुष्टता है या सभ्यता की मजबूरी, यह जानना हमारे दौर का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बाजारू हवस में यह भी भूल गए हम कि लड़की कोई माल नहीं, परमात्मा का कमाल है। और कमाल भी ऐसा
कि जिसके अस्तित्व पर हैरान हुई होगी स्वयं सृष्टा की भी कल्पना, आज वो ही दिखता है थोड़ा उदास, थोड़ा अनमना। यह कैसी पीड़ा है कि सावित्री को हमने मामूली कपड़ों में थिरकता बदन बना दिया है। ये हमारी बेशर्मी की हद है कि हमने पन्ना की ममता को विज्ञापन बना दिया। क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं। पश्चिम के प्रभाव में थिरकती ये लड़कियां सोचती हैं जो कि उनके सानी नहीं है। जन्म से भले हिंदुस्तानी हो ये लड़कियां, मन से मगर हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी लड़की तो पन्ना की ममता है, सावित्री का सत्य है, सीता का साथ है, राधा का समर्पण है, अलौकिक आम्रपाली का अद्भुत आकर्षण है, रिद्धि है, सिद्धि है, लक्ष्मी का वैभव है, शारदा की प्रज्ञा है, मीना की भक्ति है। लड़की बाजारों का विज्ञापन नहीं है, लड़की तो दुर्गा की दुर्दम्य शक्ति है। यह शक्ति है, सिद्धि है, आस्था है, निष्ठा है, भक्ति है, भावना है, देवी ये दुलार है। न कुनबे पर बोझ है, न अबला है ये लड़कियां तो सृष्टि का 16वां श्रृंगार है। बहुत